यह भी बताना चाहता हूं कि मोसाद के यूनिट 8200 के शिकार सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाके नहीं हैं, आम लोग और राजदूत भी हुए हैं। पेजर ब्लास्ट की वजह से लेबनान में ईरान के राजदूत मोस्तफा अमनो घायल हो गए। विस्फोट में हिजबुल्लाह के सांसद अली अम्मार के बेटे की जान चली गई। इजराइल के बड़े ऑपरेशन के बाद से हिजबुल्लाह के साथ साथ ईरान में भी गुस्से में। हिजबुल्लाह ने बयान जारी करके पेजर ब्लास्ट का बदला लेने की घोषणा कर दी। सवाल यही है कि आखिर हिजबुल्लाह का बदला कैसे होगा और कैसे होगा? क्या मोसाद ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया वो अब अरब विनाश की वजह बनेगा? इस बात की संभावना इसलिए बढ़ गई है क्योंकि रूस के साथ मिलकर ईरान ने इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नया चक्रव्यूह बनाना शुरू कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पेजर हमले के बाद से रूसी सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी सरगोई त्रहान पहुंचे। सरगोई ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी के काउंसिल के सेक्रेटरी अली अकबर अहमदिया से मुलाकात की और माना यह जा रहा है कि रूस और ईरान इजराइल को तबाह करने के लिए कोई नई डील कर सकता है या इनके बीच कोई नई डील हुई होगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ईरान और रूस की प्लानिंग की जानकारी मिली तो सुपर पावर अमेरिका भी एक्टिव हो गया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि ईरान हालात का फायदा उठाने की कोशिश न करे, ईरान संयम बनाए रखे और यही उसके लिए बेहतर होगा। हालांकि अमेरिका के इस धमकी का असर ईरान और रूस पर पड़ेगा, इसकी संभावना कम है। ईरान और रूस हिजबुल्लाह से लेकर सभी बड़े प्रॉक्सी को हथियारों का सप्लाई करेंगे। इन हथियारों से ईरानी प्रॉक्सी इजराइल के पेजर हमले का बदला लेते रहेंगे और हिजबुल्लाह ने बड़े हमले की तैयारी अभी से तेज कर दी है। बदले की शुरुआत किसी भी वक्त हो सकती है। इसके बाद मिडिल ईस्ट में विनाश का दौर शुरू हो जाएगा। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ना कोई सैनिक, ना कोई मिसाइल, ना किसी के पास कोई हथियार है, ना कोई बाहरी चीज से हमला हुआ है। कुछ ऐसा हुआ कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ लेबनान में पेजर से हुए धमाकों के एक एक दिन देश में कई हिस्सों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विस्फोट की घटनाएं हुई हैं। कभी पेजर तो कभी वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट किसी और के नहीं थे, जिसके थे उसी पर हमला हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में इजराइल ने एक पुरानी तकनीकी से ही हिजबुल्लाह को हैरान और परेशान कर दिया। एआई के इस दौर में इजराइल की खुफिया नजरों से बचने के लिए हिजबुल्लाह के सदस्य पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे और विस्फोट के इस तरीके से बचने की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। ये हमले उस वक्त उस ओर भी इशारा करते हैं कि एआई का वॉर का नजारा कैसे हो सकता है जब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लोगों की जिंदगियों का अहम हिस्सा बन चुके हैं। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको वो भी बताना चाहता हूं, स्क्रीन पर लाइए जरा उसको। ये अटैक उस और इशारा करते हैं कि एआई के दौर में और कितना खतरनाक हो सकता है। ऐसे अटैक हो सकते हैं जिनकी कल्पना भी जल्द नहीं की जा सकती। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को छूने से भी इस वक्त लेबनान में लोग डरे हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दखल हर फील्ड में बढ़ता जा रहा है। जरूरी नहीं कि किसी देश पर हमला करने के लिए मिसाइल या तोप का इस्तेमाल। नई तकनीकी ने युद्ध के परिदृश्य को पूरी तरीके से बदल